और इसके बाद फिर वहां पर भीड़ पहुंची और बवाल शुरू हो गया। सुनिए। गलती जो है, जो मस्जिद के सामने भीड़ हुई उसकी पुलिस गलती, और भीड़ इकट्ठी होने किसने दी? कमेटी ने। अरे यार वो तो कमेटी तो अंदर थी, तो कमेटी तो कमेटी तो किसी ने फुंसगारा ला दिया भाई मस्जिद पे चढ़ा, मस्जिद खुदाई हो रही है, मस्जिद खुदाई हो रही है। बस इनसे मतलब बेरोजगार आदमी है तो खुदाई तो भागे चले गए, भागे जब मैं कहाँ वो जा रहा हूँ। तो यहाँ तो आपने सुना, ये लगातार वो स्टिंग है और उसका वीडियो है जो लदानिया मस्जिद है उसके केयरटेकर है, करता धरता है, जिन्होंने सब कुछ बताया। लेकिन सबके साथ अब कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ सत्ता और संगठन तक ही नहीं पहुंच रही बल्कि विपक्ष भी इंडिया डेली के इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से भी इसे लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कुछ कहना है पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का, वो आपको सुनाते हैं। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों पर जवाबदेही तय करती रहेगी? यदि संभल में हालात पहले से संवेदनशील थे और ये सरकार को और खुफिया एजेंसियों को जानकारी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं वहां पर समुचित प्रबंध किए? एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे इसीलिए करवाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इस देश का जो भाईचारा है, इस देश की जो मोहब्बत है, जो आपस में प्रेम है, जो मिलने जुलने का गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी जड़ें खोदो। भाजपा सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर अपनी सरकार चलाना चाहती है। संभल की हिंसा ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, उनके जो खुफिया तंत्र को बेनकाब किया है, ये सरकार की नाकामी है। तो दो बयान हमने आपके सामने रखे। टी राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दो बयान, एक बयान में जहां मस्जिद का केयरटेकर, लदानिया मस्जिद का केयरटेकर साफ कह रहा है कि अफवाह फैलाई गई, भीड़ जमा की गई। कांग्रेस कह रही है कि यह सरकार की नाकामी है। मैं इसी पर आपका जवाब चाहूंगा, आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी पर, योगी जी के ऊपर हमला करना, चाहे वो किसी भी एंगल से क्यों ना हो, बस यानी ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ बहाना ढूंढती है कि कैसे हम योगी जी को बदनाम करें, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, ब्लेम करें। आज अगर आपका चैनल स्टिंग ऑपरेशन ना करता तो मैं समझता हूं कई लोग अभी भी ये कंफ्यूज में रहते कि हाँ बिल्कुल भी योगी जी ने गलत किया है और पुलिस ने गलत किया है, अभी भी एक कंफ्यूजिंग रहते थे लोग। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अब सच्चाई सामने आ गई। कम से कम अब तो कांग्रेस सच बोले, अब तो अखिलेश सच बोले कि हाँ ये झूठ फैलाया गया था, वहां के मौलवियों द्वारा कि खुदाई हो रही है, अंदर वजू खाने को तोड़ा जा रहा है, ये सब चीज पब्लिक को भड़काने के लिए की गई है। अब तो ये लोग सच बोलना चाहिए मीडिया के सामने आकर, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको डर है कहीं हमारे समर्थन से एक बहुत बड़ा वोट बैंक ना सर जाए। लोग अभी भी सच नहीं बोलेंगे। अब यहाँ ये समझना भी चाहेंगे कि देखिए, क्या एक समुदाय जो है, जो अल्पसंख्यक अपने आप को मान रहा है, जो है भी, और क्या वो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इन राजनीतिक दलों के लिए है कि ये कभी भी उनको भड़काते हैं और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं? देखिए, आज जो माइनॉरिटी है, लगभग माइनॉरिटी, अभी अगर हम देखेंगे संभल में, देखिए अभी तक कितने मंदिर सामने आ गए हैं। यानी करण की चोरी पकड़ने गए करण के अधिकारी है, लगभग 2 से 3 मंदिरों को उन्होंने खोल दिया है। 300 यानी 250 साल पुराने मंदिर भी अभी बाहर निकल रहे हैं। वाराणसी में मंदिर बाहर निकला है। तो ये जो लोग है ना, ये जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से युद्ध करना है। जो हमने, हमारे पूर्वजों ने जो मंदिरें तोड़कर जो मस्जिदें बनाई है, उसको हमें बचाना है, चाहे वो किसी भी एंगल से क्यों ना हो। हाँ, हमें पता है कि हमारे समर्थन में कौन ठहरेगी, उनको पता है, माइनॉरिटी को पता है कि हमारे समर्थन में कांग्रेस खड़े रहेगी, हमारे समर्थन में समाजवादी पार्टी खड़े रहेगी, उनको पता है। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को यह पता चल गया कि योगी जी की सरकार और पुलिस ने बिल्कुल अच्छा कार्य किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा हमारे साथ थे और इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन संभल पर लगातार बात कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने इंडिया डेली को धन्यवाद कहा है और कहा है कि इंडिया डेली ने एक साहसिक काम किया है।
स्टिंग ऑपरेशन के लिए धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि विपक्ष का एजेंडा धराशायी हुआ, अफवाह फैलाने की साजिश धराशायी हुई। जो कोशिश संभल हिंसा को लेकर की जा रही थी अफवाह फैलाने की, उसको इंडिया डेली के ऑपरेशन संभल ने, स्टिंग ऑपरेशन ने धराशायी कर दिया है, उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। टी राजा ने इंडिया डेली का धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये एक साहसिक पत्रकारिता का उदाहरण है। हमारे साथ टी राजा बीजेपी नेता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। टी राजा जी, आपसे हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, देखिए हम यहाँ पर लगातार स्टिंग जो है हमारी टीम ने की है, अंडरकवर टीम है जिनकी जानकारी हम नहीं दे रहे, पहचान हम नहीं बता रहे, सेफ साइड ये चीजों को रखा गया है। लेकिन देखिए जान जोखिम में डाल करके ये सच्चाई, संभल की सच्चाई, जिस पर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी, कई अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन अब क्या कुछ सच्चाई है वो सब इस स्क्रीन पर है, वो सब अब दर्शकों के सामने है। आप कैसे देखेंगे इस स्टिंग ऑपरेशन को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के उस रिपोर्टर को मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई को जनता के सामने लाने का उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, संभल जो जामा मस्जिद का जो सर्वे था, एएसआई की टीम जाती है सर्वे करने के लिए, किस प्रकार से 50 से 60 हजार लोग जमा होते हैं, हमला करते हैं, पूरी प्री प्लानिंग थी भाई। हम पहले से ही ये चीज को कोट कर रहे थे, जब वहां पर रियल में मस्जिद थी तो सर्वे के लिए तुम लोग क्यों डर रहे थे? तुम लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई थी, ये तुम्हें पता था, इसीलिए तुम लोग सर्वे को रोक रहे थे, सर्वे के लिए डर रहे थे। ये पूरी प्री प्लानिंग थी। और देखिए किस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना कह रहे हैं कि हमारी लोगों की ये पूरा प्लानिंग थी, तो इससे साफ जाहिर है, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत फिर से सर्वे की जांच हो, सर्वे किए जाए और पूर्ण रूप से जो हरिहर जो मंदिर है, जो आज हिंदू समाज के मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है कि सर्वे होना चाहिए और पूर्ण रूप से मंदिर जनता के सामने आना चाहिए, तो तुरंत योगी जी से निवेदन है कि मंदिर के तुरंत पट खुलाए और सबको दर्शन दे। राजा जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, चूंकि आप बहुत सुर्खियों में रहते हैं, तेलंगाना से आप आते हैं और इस तरह के सिचुएशन में आप कई बार रहे हैं या फिर कई बार इस तरह का सिचुएशन फेस किया हुआ आपने, ये जो भीड़ वाला मॉब जस्टिस आप इसे कह सकते हैं, ये जो मॉब ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है? देखिए भाई साहब, अभी सोशल मीडिया को ये लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे। इनको पता था आज नहीं कल संभल के इश्यू में सर्वे होगा, सर्वे की टीम आएगी, भले कितनी पुलिस फोर्स आएगी, ये लोग ऑलरेडी वो चीज का अंदाजा लगा चुके थे। सोशल मीडिया का इन्होंने भरपूर उपयोग किया है, मदरसाओं में इन्होंने अच्छे से प्रचार को, मदरसाओं को भी उन्होंने यूज किया है, बहुत सारी मस्जिदों में भी हर शुक्रवार के दिन जब पूरे लोग जमा होते हैं वहां पर भी इन्होंने मस्जिदों के अंदर भी प्रचार किया है कि आज नहीं तो कल जिस दिन भी सर्वे के लिए टीम आएगी